लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रश्मि, क्या हुआ डार्लिंग? आज फिर तुमने चाय में शुगर की जगह नमक डाल दिया। ओह नो। ओह यस। आई एम सो सॉरी डार्लिंग। इट्स ऑल राइट। लगता है मेरी किस्मत में चाय की जगह तुम्हारे हाथ का बना हुआ सूप पीना लिखा। तुम्हारा मतलब है मैं चाय भी नहीं बना सकती? ठीक है, कल से रख लूं किसी नौकर को। बस यही तो मुश्किल है बड़े घर की लड़कियों के साथ, बात बात में नौकर का ताना देती है। मैंने कौन सी 4 नौकर रखी है? डैडी के यहाँ मैंने तो किचन में झांक भी नहीं देखा। यहाँ सुबह उड़ती ही किचन की सूरत देखनी पड़ती है और साहब बहादुर अप्रिशिएट करने की जगह क्रिटिसाइज करते रहते हैं। आ गया ना गुस्सा? अरे नमक का तो बहाना था, हम तो ये देखना चाहते थे कि गुस्से में कितनी नमकीन लगती है हमारी जान। चलो हटो, तुम्हें इसके सिवा कुछ सूझता ही नहीं। 9 बज चुके हैं, ऑफिस नहीं जाना है क्या? बज गए? ओहो, ये घड़ी भी कितना बोर करती है, कितनी जल्दी 9 बजा देती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम शादीशुदा लोगों के लिए ऑफिस का टाइम 12 बजे से होता। क्यों? उससे अच्छा तो यही होता कि शादीशुदा लोगों को ऑफिस जाना ही ना पड़ता। उनके बॉस उनकी तनख्वाह घर ही बेच देते। You're right. चलो अब जाओ जल्दी। हाँ जाता हूँ, लेकिन जाने से पहले जरा एक सीटी से नहीं प्लीज। नहीं हाँ। नहीं, देर हो जाएगी, तुम्हारे बॉस नाराज हो जाएंगे। अरे मारो गोली बॉस को, तुम हमारे बॉस को नहीं जानते हो, वो भी बड़ी कलरफुल पर्सनालिटी है। जानती हो इस वक्त वो भी जरा ऑफिस में बैठ के कितना चार्मिंग, कितना वार्मिंग। बैठे तो डॉल, चले तो भौचाल और मुस्कुराए तो वाटरफॉल। थैंक यू। जियोम्स कंडेंस्ड मिल्क पब्लिसिटी के वास्ते हमको ऐसे ही मॉडल मांगता है। माय माय व्हाट अ फिगर। 36, 24, 36, absolutely like Cleopatra. सर। What? I'm sorry sir. What sorry? मिस्टर रोहित, हम तुमको कितनी बार बोला हमारा कमरे में आएगा तो नॉक करके आएगा, लेकिन तुम सीधा अंदर आ जाता है। But sir. नो सर, तुमको मालूम है कि मिस बटरफ्लाई का इंटरव्यू ले रहा था, तुम हमको डिस्टर्ब क्यों किया? सर आपने तो कहा था कि मिस बटरफ्लाई का चेक बनाकर फौरन अंदर ले आओ। ओह माय चेक। 1 सेकंड मिस बटरफ्लाई, बॉस ने साइन नहीं किया। ओके ओके, इंटरव्यू लेने के बाद हम साइन कर देगा। स्वीटहार्ट, सर आई एम सॉरी सर, ये 500 का अमाउंट कौन से अकाउंट में डालूं, चैरिटी या एंटरटेनमेंट? एंटरटेनमेंट। आई से आउट। थैंक यू। Sweetheart, don't you bother about this. 2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच मिर्च। चलो मसाले भी डाल दिए और घी भी। अब देखती हूँ मेरा हाथ का खाना खाकर क्या कहते हैं साहब बहादुर। अरे आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? कौन? गुड इवनिंग। टोकरी, ये टोकरी रख लीजिए। टोकरी? जी हाँ, फलों की। मगर आप हैं कौन? मेरा नाम चेतन कुमार है, आपके नीचे के फ्लैट में रहता हूँ। लेकिन आप बोल कहाँ से रहे? अपने मुंह से। मगर आपका मुंह है कहाँ? टोकरी के पीछे जी। तो टोकरी हटाइए ना। ओह आई एम सॉरी। आप ही मिसेस रश्मि है ना? जी हाँ। आपके लिए क्या काफी भारी हवा रख दूं? जी रख लीजिए। थैंक यू। सुबह सुबह आपके कोई रिश्तेदार आ गए थे, काफी देर आपका इंतजार करते रहे और बाद में ये टोकरी और ये लेटर छोड़ के चले गए। जी हाँ। ये बदबू कहां से आ रही? किचन में कुछ पक रहा है क्या? अरे हाँ, मेरा बैगन का भरता कहीं जल तो नहीं गया? बैगन का भरता? ओह माँ, ओह, मैं उन्हें इम्प्रेस करने की इतनी कोशिश कर रही थी और सब जल के खाक हो गया। अब क्या होगा? हाँ, घबराने की कोई बात नहीं। आप वो दूसरा पतीला लाइए, मैं आपके लिए बनाता हूँ। अच्छा। ये सब्जियां किसने काटी? मैंने। वेरी गुड। असल चीज जमीन पर और छिलके प्लेट में। जी, दरअसल ये इंडियन कुकिंग। जी, इसी की मदद से मैं खाना पकाने की कोशिश कर रही थी। गुड, कम से कम आप कोशिश तो कर रही थी, वरना आजकल की लड़कियां कुकिंग पर कम और लुकिंग पर ज्यादा ध्यान देती हैं। बाय द वे, ये प्रिपरेशन कितने आदमियों के लिए है? 2 आदमियों के लिए, एक मैं और एक मेरे पति। अच्छा, लगता है 10 आदमियों के लिए खाना बन रहा है। अच्छा। जी हाँ, अगर आप चाहें तो मैं आपको खाना बनाना सिखा सकता हूँ। सच? Of course, I'm a very good cook, very good Indian cook. अच्छा, तो आप पकाइए, मैं देखती हूँ।
लीजिए, ये क्या है? रश्मि, जी वो आ गए। रश्मि, तुम आ गए। इनसे मिलो, ये है मिस्टर चेतन, हमारे नीचे वाले फ्लैट में रहते हैं। अच्छा, बहुत दिनों से आपका नाम सुन रखा था, आज मुलाकात हुई। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मुझे भी। दरअसल मैं एक टोकरी देने आया था। जी हाँ, आपकी मेम साहब खाना बना रही थी। अच्छा, खाना बना रही थी। ओह, वंडरफुल। लेकिन सब जल गया। जल गया? हाँ, जल गया, चलेगा, जल गया तो। इसीलिए मैं इनकी मदद कर रहा था। हाँ। मैं बहुत बढ़िया खाना बनाता हूँ। अच्छा। किसी वक्त भी आपको आजमाना हो तो मुझे नीचे से बुला लीजिएगा। जरूर। ओके, बाय बाय। बाय बाय। बाय। थैंक यू। इट्स ऑलराइट। बाय बाय। बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी है। हाँ, ये टोकरी कहाँ से आई? मोती बाबू ने भेजी है। मोती बाबू? हाँ, और साथ में ये खत भी। तो मोती बाबू बंबई आ गए, तुमसे मिलना चाहते? मैं खत पढ़ चुकी हूँ। जा रहे हो मिलने? क्या जरूरत है? मेरे ख्याल में तुम्हें जाना चाहिए। हो सकता है बाबूजी ने कोई पैगाम भेजा हो। अगर ऐसी कोई बात होती तो बाबूजी खुद आ सकते थे या हमें खत लिख सकते थे। लेकिन हर्ष क्या पता चले बात क्या है? तुम चलोगे मेरे साथ? मैं क्या करूंगा जाकर? अकेली तो मैं कभी नहीं जाऊंगी। अच्छा, तुम कहती हो तो जरूर चलेंगे। क्या हुआ? वही पुरानी बातें हैं। मतलब? उन्होंने सोचा था कि शायद प्यार के खेल में हमारा दिल भर गया होगा, लेकिन वो भूल गए। प्यार ना खेल होता है और ना ही खिलौना जिससे दिल इतनी आसानी से भर जाए। रिलैक्स, चलो चाय पियो। हाय रश्मि। अरे रूही, तुम और यहाँ? हाँ, मैं यहाँ फिल्मों में हीरोइन बनने आई हूँ। फिल्मों में हीरोइन? हाँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे? बस यूं ही घूमने फिरने। रोहित, ये है रूही, कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती थी। हेलो। हेलो। और ये है रोहित, माय हस्बैंड। हस्बैंड? तुमने शादी कर ली? हाँ। ओहो, मुबारक हो, मुबारक हो। थैंक यू। बहुत स्मार्ट है। यू नो, जब मैं स्विमिंग कर रही थी ना, इतने सारे क्राउड में इन्हीं की पर्सनालिटी मुझे अट्रैक्ट कर रही थी। Mind your own business. He is a closed chapter. Of course, of course. By the way, आप लोग कहाँ ठहरे हुए हैं? हम लोग ताजमहल होटल में। ओह, वंडरफुल। मैं आप लोगों से कल जरूर मिलने आऊंगी। कल? लेकिन कल तो हम बैंगलोर जा रहे हैं। बैंगलोर? हाँ, मॉर्निंग फ्लाइट से। हाउ सैड। कोई बात नहीं, फिर जब हम मुंबई आएंगे तो तुम्हारी यहाँ ही ठहरेंगे। Of course, why not? ठीक है ना? तब तक तो ये बहुत बड़ी हीरोइन बन चुकी होगी। Thank you. हेलो रूही। Hi. Excuse me. Sure. Bye. Bye. बड़ी चालू लड़की है। मगर है अच्छी। मारूंगी। अच्छा, चाय पियेंगे, चाय पियेंगे, चाय। हेलो, चेतन स्पीकिंग। ओहो, रोहित बाबू, अभी बुलवाता हूँ। प्लीज होल्ड ऑन। बनवारी। जी साहब। मेम साहब का फोन है, रोहित बाबू बुला रहे। जल्दी जल्दी जल्दी। आइए आइए, आपको फोन है। हेलो। क्या? आज भी कैंसिल? काम काम काम। तुम्हें मुझसे ज्यादा काम से प्यार है ना? ठीक है, तुम काम करो। क्या हुआ रश्मि जी? देखिए ना, 4 दिन से पिक्चर का प्रोग्राम बना रहे हैं और हर रोज लास्ट मिनट पे कैंसिल कर देते हैं। कहते हैं ऑफिस में जरूरी काम निकल आया है। ये बंबई है रश्मि जी, यहाँ काम करते करते मशीन फेल हो सकती है, आदमी नहीं। उसे हर हालत में चालू रहना पड़ता है। चेतन बाबू, आप तो घर बैठे भी काम करके अपना वक्त काट सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूं? दिन भर अकेली घर में बोर होती रहती हूँ। तन्हाई वाकई बहुत बुरी चीज है। कभी कभी तो मैं भी अकेलेपन से उगता जाता हूँ, लेकिन गॉड ब्लेस माय गर्ल्स, ये मुझे बोर नहीं होने देती। गर्ल्स? आई मीन ये रंग बिरंगी तितलियां जो मेरे लिए मॉडलिंग करती हैं। मैं तो कुछ और ही समझी थी। बाकी चेतन बाबू, आपने तो अपने कमरे को अच्छी खासी आर्ट गैलरी बना रखा है। अजी ये तस्वीरें ही तो हमारी पूंजी है रश्मि जी। बाप दादा हमारे लिए नोटों की जगह प्रो नोट छोड़ गए। इसमें से कभी अगर हमारी शादी हुई तो हम अपनी औलाद के लिए यही तस्वीरें छोड़ जाएंगे। आप आदमी काफी दिलचस्प हैं। थैंक यू मैडम। बाकी चेतन बाबू, ये मॉडलिंग करने वाली लड़कियां महीने में कितना कमा लेती हैं? इट डिपेंड्स। वैसे 1000-1200 तो मिल ही जाते हैं, और अगर मॉडल एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो तो 2-3 हजार रुपए कहीं नहीं गए। अरे हाँ, आप कह रही थी ना कि आप घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हैं, तो आप मॉडलिंग क्यों नहीं शुरू कर देती? मैं और मॉडलिंग? हाँ, मैं समझता हूँ कि अगर आप मॉडलिंग शुरू कर दे तो यहाँ के अच्छे अच्छे मॉडल्स की छुट्टी हो जाएगी। थैंक यू फॉर द सजेशन मिस्टर चेतन, लेकिन इस वक्त मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है।
एज यू प्लीज, आपकी मर्जी। ब्यूटीफुल। चेतन साहब, ये पेंटिंग्स आपने बनाई हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। कहिए कहिए। अगर इस पेंटिंग में येलो के साथ ग्रीन की जगह रेड की कॉम्बिनेशन रखती तो शायद इसका रूप और निखर आता। वंडरफुल। आपको भी पेंटिंग का शौक है? यूं ही कॉलेज के दिनों में उल्टी सीधी लकीरें खींच लेती थी। तो आप फिर से क्यों नहीं शुरू कर देती? पेंटिंग से अच्छा वक्त काटने का रंगीन बहाना और क्या हो सकता है? शायद आप ठीक ही कहते हैं। स्वीटी। हाय। हेलो। आहा, आपने पेंटिंग शुरू भी कर दी? जी हाँ, आप ही ने कहा था ना। कैसा लगा? लाजवाब। जोशीली मौजों और पथरीली चट्टानों का टकराव, इससे ज्यादा खूबसूरत तो कैनवस पर दिखाया नहीं जा सकता। थैंक यू। ये खूबसूरत ख्याल आपके दिमाग में आया कैसे? ये ख्याल नहीं, हकीकत है चेतन बाबू। ये तस्वीर मेरी जिंदगी की तरह है। वो कैसे? इन चट्टानों की तरह मेरे रास्ते में भी बहुत सी रुकावटें आई, मगर उनसे टकराने के बाद भी मैंने अपना रास्ता ढूंढ लिया। बहुत अच्छे। अब समझा ये तस्वीर इतनी रियलिस्टिक क्यों बन गई? अभी तो ये अधूरी है चेतन बाबू। तो पूरी कब तक हो जाएगी? कोशिश करूंगी कि रोहित के बर्थडे तक पूरी कर लूं। मतलब ये कि रोहित बाबू के लिए बर्थडे प्रेजेंट तैयार हो रहा है। जी हाँ। डार्लिंग। हेलो रोहित बाबू, जरा देखिए क्या बना है। अरे, ये तस्वीर तुमने बनाई है? कैसी है? इस तस्वीर से ऐसे लगता है शांत लहरों में आने वाले तूफान का संदेशा बहुत खूबसूरत है ना? रोहित बाबू, आपकी पत्नी खूबसूरत, इनकी कला खूबसूरत, इनके विचार खूबसूरत। फैंटास्टिक। आप बहुत ही खुशनसीब आदमी हैं। अच्छा रश्मि जी, मैं जाता हूं। जब ये पेंटिंग कंप्लीट हो जाए तो मुझे जरूर बताइएगा। ओके, बाय बाय। बाय बाय। समझ में नहीं आता इन महाशय को दिलचस्प कहूं या पागल। अरे, ये तो बड़ा काम का आदमी है। जानते हो, उसने एक बड़ी अच्छी सलाह दी है। अच्छा, जरा हम भी सुने। कह रहा था कि अगर मैं चाहूं तो एक टॉप मॉडल बन सकती हूँ। मॉडल? हाँ रोहित, मैं तो सीरियसली सोच रही हूँ कि मैं मॉडलिंग शुरू कर दूं। ये तो मैं अचानक मॉडल बनने की क्या सूझ गई? क्यों? इसमें हर्ज ही क्या है? सारा दिन घर में बेकार बैठी रहती हूँ। इस बहाने वक्त भी कट जाएगा और थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी। मगर एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत क्या है? जरूरत क्यों नहीं? तुम्हारी तनख्वाह के 400 रुपए से होता ही क्या है? वो तो अगर रहने के लिए तुम्हारे दोस्त का ये फ्लैट नहीं मिल जाता तो अब तक हम दोनों सड़क पे होते। जब से शादी हुई है बात बात पर मन को मारना पड़ता है, छोटी छोटी चीजों के लिए भी तरसना पड़ता है। मैं तो तंग आ चुकी हूँ जिंदगी से। रश्मि, मैं अपनी मजबूरियों को अच्छी तरह समझता हूँ। उन्हीं को हल करने के लिए तो मैं मॉडलिंग करना चाहती हूँ रोहित। लेकिन ये मेरी मजबूरियों का हल नहीं कि तुम्हें नुमाइश में रखूं। Excuse me. क्यों? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है। तबीयत को क्या होना है? तो खाना क्यों नहीं खा रही? मुझे भूख नहीं। रश्मि, क्या है? बोलोगे नहीं मुझसे? बोलने के लिए कुछ है भी तो नहीं। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो। मैं क्यों नाराज होने लगी? इतना हक है क्या मुझे? हक तो तुम्हें है रश्मि। मैं ही हूं जो तुम्हें कुछ न दे सका। जो दे सकते थे उसमें तो कोई कमी नहीं की। रश्मि, मैंने इसलिए तुम्हें मॉडलिंग से रोकना चाहा क्योंकि जिस माहौल, जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ, वहाँ ये सब और चीजें... कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम चाहो तो इस घर के अंदर भी एक लकीर खींच दो, मैं जिंदगी भर उसके बाहर कदम नहीं। रश्मि, ऐसा मत कहो। मैं पहले बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे और मत गिराओ। यहाँ बैठो। देखो, भूल मेरी थी। हमें तो वाकई एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। और वैसे देखा जाए आजकल तो अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां भी मॉडलिंग करती हैं। तुम मॉडलिंग कर सकती हो। ये तुम दिल से कह रहे हो? हाँ, मैं अपने दिल से कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। मुस्कुरा दो। अब तो मुस्कुरा दो। हाँ?
रोहित, ये कुछ ऑर्डर है, स्केचेस बना रहे हैं। कैच विद बॉम्बे पब्लिसिटी। हेलो। हेलो। आपने पहचाना नहीं मुझे? मिस रूही, करेक्ट, लक्ष्मी क्लासमेट। 100% करेक्ट। आप ये क्या करिए, चलिए ना अंदर आइए ना, प्लीज कम। चलिए। बैठिए। थैंक यू। मगर रोहित बाबू, आप यहाँ कैसे? आज तो बम्बई घूमने था, पर नौकरी करनी पड़ी। नौकरी? मगर रश्मि ने आपको नौकरी की इजाजत कैसे दे दी? वो तो बहुत अमीर बाप की बेटी है। करेक्ट, अमीर बाप की बेटी जरूर है, लेकिन पत्नी नहीं है ना। ओह आई सी। आप क्या कैसे? मुझे मिस्टर पुरी ने इंटरव्यू के लिए बुलाया है। लेकिन आप तो फिल्मों में हीरोइन बनना चाहती थी। जी हाँ, कोशिश तो की थी, मगर बन ना सकी। सोचा मॉडलिंग शुरू कर दूं। आपने बिल्कुल सही सोचा। You're wanted by the boss. Excuse me. राम सिंह, मेरी सिनेमा की टिकट। थैंक यू। ये दे बाबू को। हेलो, बॉम्बे पब्लिसिटी। यस, मैं रोहित बोल रहा हूँ। हाँ, कल वो डिजाइन पहुंच जाएंगे। नॉट टू वरी सर। यस, ओके। अरे, आपका इंटरव्यू बहुत जल्दी खत्म हो गया। Your boss is very sweet. यस, he is. लगता है काम हो जाएगा। जरूर हो जाएगा। Naughty. अच्छा, मैं चलती हूँ। Give my love to Rashmi. I will. Bye. Yes, sir. Coming. हाय रोहित, चला क्या वो लड़की? अरे ना रंग ना रूप चली आती मॉडलिंग के लिए। बुरी तो नहीं थी सर, शी वाज ओके। तुम जानता हो उसे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ना माइंड keep it up. एक मॉडल की फोटोग्राफ्स आई हैं, देखोगे तो छुट्टी हो जाएगा। Look at, just have a look at it. See, look at this nice eyes. Just look at him. And this alluring face. Look at this height. And this charm. What a beauty. And how about this? क्या पसंद नहीं है? खूबसूरत चीज किसको पसंद नहीं आती सर। That's right. इसको फौरन हमारा कंपनी के लिए बुक कर दो। नेशनल पब्लिसिटी के लिखो कि हमारा फ्यूचर कैंपेन में सिर्फ यही मॉडल मांगता है। और सुनो, उनको ये भी लिख दो कि अगर ये लड़की एक्सक्लूसिवली सिर्फ हमारा कंपनी के लिए काम करना सकता तो हम कुछ भी देगा। Come on. तुम देखना। I will make her something. अरे रोहित, आज तुम ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गए? अजीब बात है, जब देर से आते थे तो शिकायत होती थी। आज जल्दी आया हूँ तो सवाल पूछे जा रहे हैं। एक सवाल मैं भी पूछूं, तुम इतनी देर से क्यों आई हो? क्या बताऊं रोहित, ये शॉपिंग का चक्कर बड़ा टेढ़ा होता है। बिल्कुल रोहित बाबू, वैसे तो ये बात हर औरत पे लागू होती है, लेकिन खासकर शॉपिंग करने वाली आपकी बीवी जैसी शहर की टॉप मॉडल हो तो साथ देने वाले का भी दम निकल जाता है। Isn't it? You are right. मैं तो एक मिनट के लिए भूल ही गया था कि रश्मि सिर्फ मेरी बीवी नहीं बल्कि बंबई शहर की सबसे मशहूर मॉडल भी है। हर जगह, हर दफ्तर में आजकल यही चर्चा हो रही है। अरे लोग तो इनकी तस्वीर देखकर पागल हो रहे हैं। उस समय की बात है रोहित बाबू, कल तक रश्मि जी घर में अकेली बैठी बोर होती रहती थी, और आज आपकी मेहरबानी से हम बोर होते रहते हैं। अगर ऐसे चलता रहा मुझे तो डर है कि बाहर वालों की तरह हम घर वालों को भी इनसे मिलने के लिए इनकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। कैसी बातें करते हो रोहित, तुम्हारे साथ किया हुआ कोई वादा मैं कभी भूली हूँ क्या? तो क्या तुम्हें याद था आज हम लोग पिक्चर देखने जाने वाले थे? आई एम सॉरी, ये बात मुझे याद ही नहीं रही। कोई बात नहीं डार्लिंग, वैसे भी हाउसफुल था,
टिकट ही नहीं मिले। चलो ये भी अच्छा ही हुआ, मैं तो बहुत थक गई हूँ। अच्छा रश्मि जी, ये पैकेट यहाँ रख दीजिए। अच्छा। लगता है एक ही दिन में पूरे महीने भर की शॉपिंग कर ली। नहीं नहीं, ये तो सिर्फ एक दिन की शॉपिंग है, और वो भी कंपनी के अकाउंट पर। मतलब मैं समझाता हूँ रोहित बाबू, कुछ ही दिनों में यहाँ एक बहुत बड़ा फैशन शो और ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने वाला है। उसमें हिंदुस्तान की एक से एक खूबसूरत लड़कियां हिस्सा ले रही हैं। मगर मुझे पूरा यकीन है कि रश्मि जी के सामने किसी की दाल नहीं गलेगी। मेरा भी यही ख्याल है। और अगर जीत गई तो 50,000 का इनाम भी है रोहित। हाँ, और मुफ्त में सारी दुनिया की सैर भी। जरा सोचो तो रोहित, कितना मजा आएगा। हम सारी दुनिया की सैर करेंगे। हम? तुम और मैं। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हें छोड़कर अकेली चली जाऊंगी? कभी नहीं। कब है वो शो? अगले महीने की 6 तारीख को। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी वेरी मच। अब आपके सामने पेश खिदमत है आज के प्रोग्राम का सबसे खूबसूरत आइटम, जिसका आप लोग बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं, यानी जजों का फैसला, जिसे खुद मिस्टर M.M. पुरी पेश करेंगे। मिस्टर M.M. पुरी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज आपने इंडिया का टॉप मोस्ट ब्यूटीज और टॉप मोस्ट मॉडल्स को हमारा स्टेज पर देखा। अब हम आपके सामने पेश करता है फैशन कम ब्यूटी कॉन्टेस्ट का विनर। और सेकंड रनर अप मिस मारूख पटेल फ्रॉम बेंगलोर। Our first runner-up, Miss Pallavi from Delhi. And now, ladies and gentlemen, we present to you the fashion queen of 1974, Miss Rashmi from Bombay. Dear Rashmi, please accept my heartiest congratulations. Thank you very much. मैडम, may I congratulate you? Oh, चेतन, वो कहाँ है? वो देखा तो यही था, अभी ढूंढ कर लाता हूँ। ओके? Excuse me? अरे रोहित बाबू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। अरे, आपने अब तक रश्मि को फूल भी नहीं दिए? बस देने जा ही रहा था। कमाल है, आपको तो सबसे पहले रश्मि को बधाई देनी चाहिए थी। बाय द वे, बीवी की कामयाबी मुबारक हो। थैंक यू। अगर आप ये मुबारकबादी रश्मि को पर्सनली दें तो ज्यादा अच्छा। आप तो उनके पति है ना? मैं समझी थी आप दोनों एक हैं, लेकिन मैं भूल गई थी कि कभी कभी इंसान की अचानक कामयाबी उसे अपनों से दूर और परायों के करीब कर देती है। Will you please stop it? सॉरी। रोहित, लो, तुम यहाँ खड़े हो और मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार करती रही। तुम मुझसे मिले बिना क्यों चले आए? बोलो, 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 बोलो। I'm sorry darling, वो क्या है वो? बोलो ना। तुम इतनी बिजी थी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। Oh, Mr. Rohit, you have missed a terrific show. Darling, it was a super show. जानते हो, शहर के बड़े-बड़े लोग मुझसे मिलने के लिए बेकरार हो रहे थे। अगर तुम वहाँ होते ना, तो मैं तुम्हें उन सब से मिलाती। हाँ। रश्मि, जिस महान हस्ती से मिलने के लिए सारा शहर बेताब था, जब वही मेरी बाहों में है, तो मुझे उन लोगों की परवाह नहीं। तुम सचमुच खुश हो ना रोहित? हाँ रश्मि, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत मुबारक। Oh, thank you, you're fantastic. आज मैं इतनी खुश हूँ कि जी चाहता है चिल्ला कर सारी बम्बई को सर पे उठा लूं। नहीं नहीं रश्मि जी, आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं। लोग चिल्लाएंगे जब कल की अखबारों में आपकी तस्वीरें छपेंगी। I tell you it will be a great हंगामा। कितना मजा आएगा, इतना नाम, इतनी शोहरत, अनगिनत तोहफे, 50,000 का इनाम, दुनिया भर की सैर। मुझे ऐसा लगा मैं हवा में उड़ रही हूँ।
रश्मि, रोहित, रश्मि, ए, क्या हुआ? क्या हुआ? न जाने क्यों सर चकरा रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है। चेतन, जरा डॉक्टर को फोन कर दो प्लीज। फोन किया, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। फिर उठो, थोड़ा सा आराम कर लो। You'll feel much better. Come on.